इसलिए देखा है तुलसीदास जी का आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, आगे क्या कहा? सुधारी। और आप इसमें श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। इसलिए भगवान हनुमान चालीसा में भी क्या कहा? मुखुर सुधार। हमारे मन रूपी मुख में सुधार नहीं है, पता नहीं क्या क्या खाता रहता है, बहुत कुछ खाता है जिसको नहीं खाना चाहिए। अब आप यहाँ बैठे हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या खा के आ रहा है। नहीं ना, वो सब मन का खाने की बात नहीं है, खाने की भी नहीं है। हाँ विचारों की बात। तो उसका वो उसकी बुद्धि वही समझेगा। दोष उसका नहीं है। विचारों की क्या क्या सोच के आए हो। क्या है कि मन पता नहीं क्या क्या खाता रहता है, और वो पूरा भजन ही होना चाहिए। नहीं वो खाए भी ना, रहता भी नहीं। जितना मन खाता है उतना तो तन खाता ही नहीं। इसको गुरुदेव नियंत्रण कैसे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसको उसके साथ संवाद करना चाहिए। जैसे मुझे बताओ कि आपके कोई घर में बिगड़ा हुआ आदमी है, तो उसको समझाने के लिए आप कहाँ ले जाते हैं? गुरु आश्रम। कोई अच्छा शाहाना आदमी हम अगर हमारे भाषा में अगर कहे तो उसको क्या कहेंगे? शाहाने के पास ले जाते हैं ना। सियाना बड़े लोग, डॉक्टर के पास ले जाते हो तो कोई बड़े काउंसलर के पास ले जाएंगे, शाहाने के पास, बड़े बुजुर्गों के पास ले जाएंगे, किसी आध्यात्मिक तत्वयुक्त मानसिकता के पास ले जाओगे तो उसको वो क्या करेगा? समझाएगा। अब मन अगर बिगड़ा हुआ, अगर आदमी अगर बिगड़ा हुआ तो वो कहेगा दारू मत पीना भाई, गलत मार्ग पे मत जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। इसलिए बिगड़े हुए मन को ठीक करने के लिए किसी सदगुरु के पास ले जाया, उसके साथ संवाद करा नहीं, और उसको बात करिए भाई तू अब यहाँ बैठे हैं हम लोग, मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार आ रहे हैं, अब यहाँ बैठकर उन विचारों को रखकर आपके मन में चलकर उसका परिणाम क्या है? अब यहाँ बैठे बैठे रोटी 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 करेंगे तो क्या होगा? रोटी राम थोड़ी बनेंगे। कोई भी, मैं मतलब आपको बात बता रहा हूँ कि बस यहाँ है तो यहाँ एकाग्र रहो, उसको समझाओ भाई यहाँ बैठा है तो थोड़ा अच्छे से सुन ले, समझ ले, स्वीकार कर ले, एक आध कोई बात अपने मन में रख ले। अब यहाँ बैठे बैठे सास को गाली बक रहे, ससुर को गाली बक रहे, पति को गाली बक रहे, पत्नी को गाली बक रहे, शत्रु को याद कर रहे, दुश्मन को, दुनिया भर की बातों को याद कर रहे। अब यहाँ बैठे बैठे जिन बातों पे आप उलझ रहे हो, क्या वो जरूरी है? अब वहाँ गुस्सा आ जाए तो वहाँ जाकर दो चाटे दे देना, लेकिन मन क्या कहा? तुलसीदास जी ने क्या कहा? अपने मन के मुख को सुधारा कैसे जाए? जैसे कोई पाइप लाइन में अगर कोई कचरा हो तो आप उसको निकालते हो, इसी तरह से मन रूपी उसमें कहीं ना कहीं संसार रूपी कचरा अटका हुआ है। और मन बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है, ये इतना सुंदर है, ये अगर ठीक हो गया दुनिया ही अच्छी हो जाए। नहीं, दुनिया अच्छी नहीं, वो भी नीचे उतरता है। वो अगर ठीक हो गया, मेरी बात आप गौर से सुनना, हाँ, वो भी नीचे उतरता है। इतनी शक्ति है उसमें इतनी शक्ति है। आप इसकी शक्ति का कहते ना कि हनुमान जी को याद दिलानी पड़ती है।
और बताओ अब यहाँ एक आदमी को तुम गाली बक के देखो कितना जब तुम झगड़ोगे। ये शक्ति है उसकी। यहाँ ही गाली बक के बताओ। ये उसकी शक्ति है। देखो दो आदमी लड़ते हैं, आप उसको समझाने जाओ, नहीं समझाते समझाते उसका वातावरण में आपको भी गुस्सा आने लगता है। हाँ, ये उसकी शक्ति है। गुरुदेव विचारों को कैसे रोका जाए? इसलिए विचारों को रोकने के लिए ईश्वर के चरणों में, अब वो क्या है कि वो कहीं तो चलेगा, ऊंची बातों पे तो चलेगा। वो मन का स्वभाव ऐसा है कि वो अकेला कैसे भी नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चलेगा। उसको कोई ना कोई, जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है और विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई सहारा चाहिए, जैसे मन को चाहिए। मन ऐसा ही है, वो विकलांग है। अभी आप लोगों का मन सबके पास बैठे हो, लेकिन वो अभी तक किसी ना किसी सहारा लेकर चल रहा है, अभी तो चला है। अब जितने आप लोग सहारे लेकर चले हो, मुझे बताओ उन सहारों की आपको जरूरत है? कोई जरूरत नहीं उसकी। हाँ, मुझे लगता है पूरे जीवन को चलाने के लिए 1 घंटे के विचार ही पर्याप्त है। कितने? 1 घंटा भी बहुत बता रहा हूँ। पूरे 50-60, अब बड़ी मुश्किल से आप लोगों की लाइन अगर मैं बताऊँ तो 50-60-65, ज़्यादा भी नहीं। अब मुझे बताओ, आप लोग सब बैठे, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी कब आई? 10, 15, 20 साल के बाद। कितनी? 20 साल हो गए। ये जिम्मेदारी कब तक? बच्चों की शादी है, उसके बाद फिर तो सटिया गया। काम तो और बढ़ता ही चला जाता है। पर आप लोगों ने बढ़ाया। नहीं, अब आप वो क्या अरे है क्या, कि वो अब उससे नहीं बच्चों की नहीं, शादी ये नहीं कर देंगे, छोड़ेगा अब तो वो फ्री हो छुड़वा गए। देगा। वो छोड़ने पकड़ने की भी मैं बात, छोड़ने पकड़ने की भी बात नहीं की बात। और व्यस्त हो जाता अच्छा मुझे बताओ दोस्तों, आप ये इतना कर रहे हो काय के लिए कर रहे हो? बेटा बेटी बहुत तो है ही नहीं, बेटी जमाई तो है ही नहीं, कोई पूछ नहीं रहा, खा रहे का सो रहे के मर गया। ये आपके लिए नहीं कह रहा हूँ नहीं नहीं, मैं, सब ये एग्जाम्पल सभी के लिए, आप सही, अपने आप पे मत ले। हाँ हाँ हाँ? हाँ, नहीं, अच्छा मुझे बताओ, आपने अपने माँ बाप को कितना पूछा? सही बात है। आपने अपने माँ बाप को कितना पूछा, और आपके बच्चे आपको कितना पूछेंगे? सही बात। और अच्छा बताओ, सही किया आपने बिल्कुल। अभी आपके बच्चे आपसे क्या मांगते हैं? अगर उनके मन में बुरा भाव आ जाए तो आपसे बात करना भी पसंद नहीं करते। मैं ये नहीं, सभी, मुझे आप एग्जाम्पल देखो, हाँ नहीं, सही बात है। जिन बच्चों के लिए आपने तन मन धन दिन रात सब एक कर दिया। हाँ, आइए, हाँ, सही है। आज आपके सामने आपके बच्चों की स्थिति क्या है? और अच्छा बताओ, आप अगर मर गए हो तो आपके बच्चे आपके लिए क्या करेंगे? गई हाँ? भी चीज हो जाती है, भाई, बीती भी चीज हो जाती साल भर में भी याद नहीं करेंगे साले वो तो। अगर मन प्रेम नहीं होना, चेयर पे लेना, चेयर ले लीजिए। वाह, नहीं
आप लोगों ने अपने माँ बाप को तो कुछ पूछा नहीं। अच्छा मुझे बताओ, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या कमी छोड़ी? उनका दी बेस्ट नहीं, उन्होंने जितने संस्कार हमारे ऊपर दिए हैं उतने आपने अपने बच्चों को नहीं दिए। आज भी आप अपने माँ बाप के संस्कारों को, उनके प्रति जो सम्मान आपका है वो आप अभी तक अपना नहीं भूल पाए, लेकिन आपके बच्चों के मन में आपके लिए उतना सम्मान नहीं है। जितना तपबल आपके माँ बाप का था उतना तपबल आपका नहीं है। वो चाटा भी मारते थे तो हमने कभी गुस्से में तो क्या बात कर सकते हैं, मतलब वहाँ उनके प्रति हमारा जो सम्मान था, उनके लिए जो हमारा समर्पण था, आज भी उनके लिए जो हमारे मन में प्रेम है, क्या आपके बच्चों का आपके प्रति उतना प्रेम है? पहले तो सामने नहीं जाता। अरे सामने क्या, हमारा जो मीडिया रहता था हमारी माँ रहती थी। हाँ, पिताजी के सामने खड़े। पिताजी के सामने तो आपके खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। मोहल्ले का कोई सीनियर अगर गलत जगह देख लेता तो वो डर लगती थी। माता पिता से बात मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मेरा एक कहने का अर्थ ये है, क्योंकि आपके माता पिता जितना तपबल आपके अंदर न होने के कारण आपकी संतान आपका सम्मान नहीं करती। आपके माँ बाप ने आपको जितनी व्यवस्था नहीं की उससे 1 लाख गुना आपने व्यवस्था कर दी। आप अपने माँ बाप के सामने आंखें ऊपर देखने की हिम्मत नहीं होती थी पिता के सामने, और आज आपके बच्चे हिम्मत करते हैं। क्या हुआ? हमने ऐसा क्या किया, क्या क्यों वो डांटा? ये डिबेट जो कहता हूँ मैं कि आप लोगों के जनरेशन गैप में, आपके और आपके माँ बाप में और आपके और आपके बच्चों में ज़्यादा दूर मत जाइए। 20 साल के अंदर ज़्यादा दूर मत जाइए। आज भी आपके मन में अपने माता पिता के प्रति, भले ही वो है नहीं है, जितना आपका अपने माँ बाप के प्रति आपका सम्मान है उतना सम्मान आपके बच्चों का आपके लिए नहीं है। कारण क्या? बदलता वक्त, हाँ? बदलता वक्त है। नहीं, बदलता वक्त नहीं है। नहीं, ये इंसान तो वही है। विचार अपने यहाँ पर धर्म में गुरुजी हम प्रॉपर ध्यान देना चाहते हैं, दे नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या हुआ, आपने अपने बच्चों को संपत्ति दे दी, संस्कार नहीं दिए। बच्चों को संस्कार इसलिए देंगे तो बच्चों संपत्ति की को जरूरत ही आपके माँ बापों ने आपको क्या दिया? नहीं। संस्कार ही सही कह रहे हैं। संपत्ति समाप्त हो सकती है, लेकिन संस्कार आप जब तक है तब तक समाप्त नहीं होंगे। सत्संग, संत सानिध्य, सद्गुरु सेवा, माता पिता की आज्ञा, कुछ एक सद्गुणों का संग। अगर अब मैंने अभी कहा, एक स्कूल में साल भर जाते हो तो अक्षर ज्ञान हो जाता है, डिग्रियां मिलती है, उसके लिए 10, 15, 20 साल आप बिगाड़ देते हो। पहली क्लास से लेकर डिग्री तक जो डिग्री आपको मिलना हो उतना समय आप निकाल कर वो डिग्री आप लेकर आते हैं, और उसका उपयोग करते हुए 5-50 लाख रुपए, कोई 1 करोड़ रुपए, कोई 10,000 रुपये महीना अपने हिसाब से वो उसको कमा लेता है। अगर पहली क्लास से लेकर डिग्री तक आप अगर 15-20 साल बिगाड़ कर जीवन बना सकते हो, तो मुझे लगता है कि रोज़ 24 घंटे में से 24 मिनट सद्गुरु और सत्संग करने से भी परमात्मा की समझ में डिग्री आ जाएगी। गुरुदेव, आपके साधक ने एक प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव, जब मैं माला करता हूँ तो मेरा मन में हजारों विचार आ जाते हैं, उसको कैसे रोकूं? अब क्या है, अभी इतना कचरा है, कचरे में बीज डाल दो, आएगा क्या? अगर कोई भी फल का बीज आप इसमें डाल दो, नहीं आएगा। इसको जोतना पड़ेगा, इसको भरना पड़ेगा, पानी सफाई करनी पड़ेगी, तब जब जमीन साफ होगी बीज बोएंगे तो पौधा आएगा।
अब हमने संसार रूपी कचरा दिमाग में इतना भर रखा है, तो भगवान का भजन कैसे आएगा? ईश्वर रूपी बीज तो वहाँ डलता ही नहीं है। हमने काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, राग, द्वेष, प्रतिशोध, प्रतिद्वंदिता, अनेक प्रकार के कचरे इस मस्तिष्क में भरे पड़े हैं। तो भगवान रूपी बीज आरोपण करने के बाद भी बार बार भजन करने हजारों हो तो वही बाहर आएंगे। हाँ? इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ 24 घंटे साधु मत बनिए, रोज 10 मिनट साधु बनिए। कितना? 10 मिनट। और शारीरिक उपवास करने के बजाय, मैं परसों एक रतलाम के एक प्राण प्रतिष्ठा में मैंने एक प्रवचन में कहा था, ना एकादशी, ना सोमवार, ना मंगलवार मत करो, दुर्गुणों का उपवास करो। सोमवार को कहो कि आज झूठ नहीं बोलेंगे दिन भर। अब झूठ नहीं बोले उसकी इंतजाम करो, ऐसा नहीं कि आप है तो उसका पूरा पालन करो। मंगलवार को निंदा नहीं करेंगे, हाँ? बुधवार को क्रोध नहीं करेंगे, हाँ? गुरुवार को अहंकार नहीं करेंगे, हाँ? शुक्रवार को आरोप नहीं लगाएंगे। एक 7 दिन के जितनी भी दुर्गुण हैं, अब उसको दबाए कैसे जा सकता है? तो वो अकबर बिरबल की एक कहानी आती है। अकबर ने 100 बकरियां ली और सबको कहा कि ये बकरियां जो पेट भर कर खाकर आएगी उसको 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दूंगा। हो गई बात। अब 100 जनों को बकरियां दी। सुबह 4 बजे से चलता तो रात में 7 बजे तक दिन भर उसके सामने बकरी दिन भर चरे। और खाने के बाद जब घर आए तो अकबर जाकर मुंह के सामने चारा रखते हुए वापिस चालू। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। लोग दुखी हो गए। बीरबल ने कहा हुजूर मुझे दीजिए। अब बीरबल सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक बकरी को ले गया। जैसा चारे को मुंह लगा, जोर से चाटा दे, जोर से चाटा दे, जोर से चाटा दे। शाम तक बकरी का मुंह फूल गया। मुंह फूलने के बाद जब रात्रि में अकबर आया और चारा मुंह के सामने दिखाया तो बीरबल ने चाटा दिखाया तो बकरी मुंह घुमा दिया। मेरा सिद्धांत दृष्टांत समाप्त हुआ। जब भी मन रूपी बकरी कहीं चारा चरने जाए उसको 2 चाटा। मन रूपी पेट तो कभी नहीं भरता है ना। कहते कि एक व्यक्ति एक राजा के दरबार गए और दरबार जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा पात्र भर दो। वो पात्र भरने लगे। पात्र में सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, सारी संपत्ति समाप्त हो गई। कुछ नहीं बचा राजा के पास। राजा ने अपना साम्राज्य दे दिया, फिर भी वो पात्र भरे नहीं। आखिरी में राजा ने पूछा, अरे महाराज मैंने सब कुछ डाल दिया, ये पात्र भर क्यों नहीं रहा? तो संत कहते हैं महाराज ये पात्र नहीं मनुष्य की खोपड़ी है। ये कभी नहीं भरती है। लेकिन इसको कुछ ही देर के लिए संयमित करने का प्रयत्न करें। अपने विचारों को थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयत्न करें। अब राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मत्सर, दंभ ये उनके मनुष्य के स्वभाव है, वो हमेशा चलते रहेंगे। हम लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो उसका स्वभाव दिखाई देगा। लेकिन भाई आखिरी में इसको मोड़ना कैसे है? भगवान कहते हैं गीता में, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य नहीं। अभ्यास करिए। अब हमने आप किसी को आप याद करना, आप स्कूल कॉलेजों में रहे और स्कूल कॉलेजों में आपके मित्रों के साथ आपके जो झगड़े हो गए, आज यहाँ बैठ कर देखना क्या वो जरूरी थे? लेकिन उस समय आप कैसे थे? बोलते ही नहीं। आज
व्यक्ति वही क्रोधित हो गया है। यहाँ बैठकर देखो वो क्रोध क्या जरूरी था? क्रोध का कारण हो सकता है लेकिन क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं है। जैसा जहर कहीं पे भी लो वो नुकसानदायक इसलिए गीता कहती है कि ध्यायन्त विषयानुपन संगा संगास्तु सजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् मृत्युभुंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। तो सभी चीज़ों में हम जितना भी सोचते हैं, मेरा यही कहना रहता है, मेरे जितने भी श्रोतागण रहते हैं, आप लोगों को इतना ही कहना रहता है कि अपने मन मस्तिष्क के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रहे। यही साधना है। अपने विचारों को, आज साइंस भी हमेशा मेरे मुख से सुना होगा, साइंस भी कहता है 1 मिनट में 60 विचारों से ज़्यादा विचार आते हैं तो उसको एमआर कहते हैं, मेंटली रिटायर। और हमारा अध्यात्म कहता है 1 मिनट में 1 विचार भी न आना ये साधना की प्रथम सीढ़ी। अब विचार न आना ये आपके हाथ में है। यह विचार शून्यता थॉटलेसनेस की स्थिति है जो ध्यान और गहरी एकाग्रता के अभ्यास से तो इन सभी चीज़ों में अगर हम लोग देखते हैं तो हमको यही समझने की ज़रूरत है। अब आप ब्लैंक हो जाओ। मुझे लगता है रोज़ आप कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि 1 सेकंड के लिए भी ब्लैंक हो गए हो। तो जैसे आप अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने के बाद धोकर आते हो, ऐसे ही रोज़ अगर आप ब्लैंक हो जाओ तो आपकी आत्मा की पावर अपने आप डेवलप होने लगती है। आत्म तत्व अपने आप ही बाहर आता है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत नहीं है। और कई ग्रस्त जीवन में आत्मा की पावर आपको बता रहा हूँ। मैंने कई बार इसका जिक्र किया, अभी लोगों को अभी समझ, बड़े बड़े मंचों पे मैंने इसका उच्चार करके देखा। अब आप मेरी माता बहनें भी कही है, जब कोई भी माता गर्भस्थ हो जाती है तो आपने देखा होगा कि कई बहनें मिट्टी खा जाती हैं, पत्थर खाती हैं। बगार की कई बहनों को उसकी जो खुशबू है वो उसको बड़ी अच्छी नहीं लगती है। मतलब कुछ भी अवस्था जो गर्भ को स्वीकार्य नहीं है वो उस माँ से नहीं करने देती। कोई इतनी प्रिय वस्तु वो खा नहीं सकती है और अप्रिय वस्तु 2 महीने खाती है वो। मतलब 25, 30, 35, 40, 45, 50 साल के 45 साल के महिला को अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने का गर्भ चलाता है तो उस पावर, आत्मा की पावर बता रहा हूँ। 30-35 साल की महिला उसको नहीं चला सकता, लेकिन शून्य गर्भ जरूर उस महिला को चलाता। यही इसी तरह से जितने आप शून्य होकर चलोगे, जितना शून्य हो जाओगे उतनी आपकी, जिसको कहते हैं कि सोल पावर डेवलप हो जाती है। इसलिए जीरो की ओर चलो। आप लोगों ने बहुत हीरो की ओर चलते हुए दिन भर में पता नहीं कितने विचार आपके, अरे आप लोग तो सपने में भी ढंग से विचार, आप लोगों के इतने विचार चलते हैं, सपने भी ढंग से नहीं आते। नहीं, अब कई लोग धन का सोचेगा तो उसको कहीं हंडा दिखेगा, मटका दिखेगा। नहीं भाई, भिखारी भी दिन भर भीख मांगता है तो उसको भी रात में सपना आता होगा, साला कोई बड़ा सेठ गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी लेके आया, मेरे हाथ में 2 लाख रुपए रख के गया। अगर हम बात वो नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब कोई आदमी का दिकार बल मास्क नहीं, मास्क का दुकान
चलाने वाला भी वो भी भगवान से प्रार्थना करते हुए चलता है, आज 2-4 बकरे बिक जाए। हाँ, दारू वाला सोचता होगा साला आज मैंने 1 करोड़ रुपए का ठेका लिया तो 2-4 करोड़ रुपए इसमें से कमा लूँ। चोरी करने के लिए जाता है तो भगवान से प्रार्थना रहता है वो आदमी जिसके घर जाओ सोता रहे, डिस्टर्ब नहीं करे। मतलब बात वो नहीं है। मेरा जो कहने का अर्थ ये है कि हम लोग अपने सारी अवस्था में सांसारिक जो प्रारब्ध में आपको है परमात्मा प्रदान करता है, लेकिन हमने हमारे जीवन में परमार्थ का पथ कितना आपके जीवन का हिस्सा रहा। ईश्वर मतलब ये नहीं कि कोई माला लेकर बैठ जाओ, ध्यान कर लो, मंदिरों में चले जाओ या कोई दान धर्म कर लो। ये कोई ईश्वर तत्व या धर्म तत्व नहीं है। धर्म तत्व कहते हैं कि सद्गुणों को स्वीकार करते हुए आपके विचार शून्यता की ओर चले, ये साधना है। आप शून्य हो जाओ। जितने आप शून्य हो जाओगे उतना आप वहाँ तक जाने का प्रयत्न करो, क्योंकि एक वो है और शून्य आप हो। उस आत्म तत्व के साथ आजा, उस आत्म तत्व के साथ में उस एक के साथ, इसलिए तक एको हम बहुश्याम। हाँ नहीं, तो ये क्या है कि जैसे आप चाशनी बनाते हो तो चाशनी बनाने के चाय वाय नहीं बना रहे क्या हुआ? नहीं बाप तो बैठ जाओ, बना क्यों हो जाएगा तो आपके जीवन का अधिकतर हिस्सा अब हम लोग कभी करीब करीब हम लोग एक जिसको कहते हैं ना कि एडल्ट है, आपके बच्चे परिवार उस लेवल तक आ गए हैं। आपके जीवन का पारमार्थिक हिस्सा कितना गया? ये चाशनी क्या है आपको? चौबीस घंटे में से अब पूरे जीवन काल में 40, 45, 50, 55 जितनी उम्र के भी हम लोग हैं, अच्छा बताओ इतनी उम्र में हमने आप और जिनके कारण वो हमारा जीवन चल रहा है, ये कोई इनके किसी के भी कारण ये जीवन नहीं चल रहा है। हृदय की गति कौन चला रहा है? अगर कोई चलाया होता तो बंद पड़ा हुआ हार्ट डॉक्टर स्टार्ट कर देता, ले बटन दबा देता। साइंस आपका एक नाखून का हिस्सा भी नहीं बना पाया, एक बाल नहीं बनाया, आपके बंद पड़े हुए कोई भी पार्ट को स्टार्ट नहीं कर पाया। तो आखिरी में जिनके ये कृपा से जो चैतन्य तत्व हम मानते हैं, उसे चैतन्य तत्व में आपके अंतरात्मा जो परमात्मा का ईश्वर है, इसका प्रमाण तो मैं हूँ। नहीं कहिए ईश्वर है, इसका प्रमाण तो मैं हूँ। मुझे आपको झूठ बोलकर कोई करोड़ों रुपए लाखों रुपए लुटा कर नहीं ले जाएगा। लेकिन हाँ, हमने पहाड़ों में सदगुरु के चरणों में बैठकर जो अनुभव किया है, वो तत्व तो कहीं से कहीं समाप्त नहीं हुआ। आखिरी में आपको हार्ट को कौन चला रहा है? अच्छा बताओ, आपकी इच्छा से आपने किसी घर में जन्म लिया है क्या? अगर वो भगवान ब्रह्मदेव विष्णु महेश पूछते हैं बताओ तुमके किस घर में जन्म लेना है, तो आप कहोगे एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प, अंबानी, बिरला, टाटा, अडानी, मतलब टॉप 100 चॉइस अगर देते हैं, टॉप 10 में ये लोग जाएंगे, टॉप 20 में ये जाएंगे, टॉप 30 में ये जाएंगे, टॉप 50 में वो, फिर उसमें आपकी चॉइस रहेगी।
आप एक सब्जी लेते हो तो सब्जी में आपकी चॉइस रहती है। इसी तरह से आपका जन्म आपके हाथ में है नहीं, आपका मृत्यु आपके हाथ में है नहीं, आपका मन भी आपके हाथ में नहीं है। आपकी पत्नी, आपके पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका व्यवहार, आपका व्यापार आपके हाथ में नहीं है। आपका पैर आपकी एक बात नहीं सुनता है। पैर को कहो 4 घंटे एक जगह पे बैठ जाओ, तो आपकी सुनता कौन है? खाली एक ही सुनता, उसका नाम ईश्वर। और उसके लिए हमने किया क्या है? जिस आपने शायद ही जितना आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए, पति पत्नियों के लिए आपने किया होगा। मुझे माफी चाहूँगा एक बीच में, जी यदि यही धारणा हम मन में धारण कर ले कि जो भी कुछ होना है वो नियत है, हाँ, तो फिर हम कुछ भी प्रयास क्यों करें? ये प्रारब्ध से चलेगा। अच्छा मुझे बताओ, आप इस नौकरी पे आ गए, आपसे 1 लाख गुना बुद्धिमान लोग थे, भाग्य तो उनका बनता है। अब 1 अरब जनता अपने भारत, 1.5 अरब जनता अपने भारत में है। अब प्रधानमंत्री के समय में वही ग्रह, वही नक्षत्र, वही भाव, वही लग्न, सब के सब के सारे प्रधानमंत्री बने। वो सिर्फ प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध है। अब आपके समय में भारत में, पूरे विश्व में करोड़ों करोड़ों लोगों ने जन्म लिया होगा, क्या सब आपके जैसे बने? मेरे समय में लाखों लाखों बच्चों ने जन्म लिया होगा, क्या सब मेरे जैसे बने? आपका कल्पना आप अपने जीवन पे देखना, आप स्कूल में आपसे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लड़के रहे हो, आपसे नीचे भी रहे हो, आपको उनको देखकर लगता था कि मुझे ऐसा होना चाहिए। ये प्रारब्ध का संचय होता है। कहते हैं 3 प्रकार का प्रारब्ध है: प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। 3 कर्म, इसलिए कर्माणि बंधूनि मनुष्य लोग। भगवान क्या कहते हैं कि अब प्रारब्ध कर्म आपको मैं बताऊं तो पूर्व जन्म के, अब आपके पास धन है, 25-30 साल पहले आपके पास कुछ नहीं था, आज आपके पास धन है। ये क्या है आपका? अब आपके पास धन है तो आपकी उस धन के हिसाब से भारत की कोई भी वस्तु खरीदने की क्षमता आपके पास में। समझ में आया? तो अब वो इसी तरह से आपका पुण्य रूपी प्रारब्ध अगर आपके जीवन में है तो आप किसी भी एक साधारण व्यक्ति से शुरुआत करते हुए उस श्रेष्ठ पदों तक जा सकते हैं। ये प्रारब्ध संचित। अब आपने 10-15 साल के बाद जो 5 साल से लेकर अभी तक जो काम किया आपने, अच्छा किया, बुरा किया, आप गंदगी के तट पे रहे हो या गंगा के तट पे रहे हो, ये संचित प्रारब्ध माना गया। और क्रियमान, अभी जो आप बैठे हो, अभी आपके मन, बुद्धि, इंद्रिय। अच्छा मुझे बताओ, आप फल लेने जाते हो तो कैसा फल लाते हैं? अच्छा, मीठा, स्वादिष्ट। कभी भी आपने जिसमें कोई स्वाद नहीं ऐसा फल लेकर आए? इसलिए मनुष्य का जीवन का जो फल का स्वाद है ये उसके मन बुद्धि है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ। इसलिए मना सृजयति माया गुणान कर्माणि चात्मना मनमना मद्भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। तो जीवन भर में आपने कौन सा आम का फल बने हो कि नीम के, कड़वे पे, बेल के पत्ते? आपके कर्म कैसे हैं? इसलिए कहते हैं कि क्रियमान कर्म, इसको क्रियमान कर्म कहते हैं। आपका ये समय, हम भले सत्संग में समय निकल गया, ये समय आपको अपने जीवन में अभी समझ में नहीं आएगा। नहीं आ रहा है गुरुजी।
वहाँ जब आत्म तत्व में जब समझ में आएगा, जाओगे तब समझ में आएगा, अरे हमने उसका परिणाम अब मिल रहा है, ये संचित। ये इसका परिणाम भविष्य में मिलेगा। इसलिए प्रारब्ध मनुष्य को अपने आप ही उस रास्ते बनाकर उस लाइन पे लाके खड़ा कर देता है। अब ड्राइवर को गाड़ी में तो बिठा देता है, अब गाड़ी चलाना कैसी है ये आपके हाथ में है। अब अपने जीवन में परमात्मा ने जन्म दिया और जन्म देने के बाद अब वो पूरे जीवन काल में आपने गाड़ी एक्सीडेंट फास्ट रोकते हुए, गिरते हुए, टूटी फूटी, रोते गाते चलते फिरते, राग द्वेष प्रतिशोध प्रतिशोध, इन सभी चीज़ों में चलते हुए चलोगे, उसका परिणाम फिर अंत में है। पता है क्या होगा? जब उस आत्म तत्व में आप अपनी मन बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी, फिर उसका परिणाम दुष्परिणाम दिखता है। जैसा विष खाने का दुष्परिणाम आपको पता है, अमृत पीने का परिणाम दुष्परिणाम पता है, तो इसी तरह से कर्म के भी परिणाम दुष्परिणाम आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसका हमने अभ्यास नहीं किया, दिखता नहीं है। इसलिए कर्म ना जाए थे जंतु कर्म नहीं वो विलिख्य थे, सुखम दुखम भयम क्षमम कर्म नहीं वो भी करते थे। अब यहाँ जिसने पेड़ लगाया होगा तो खजूर ही आएंगे। अब यहाँ से हम लोग आम की कल्पना कहाँ से करेंगे? जब आपके ऊपर परिवार में बाप बेटा बेटी बहू बंधु ये जितनी भी आपको कष्ट दे रहे हैं, ये आपके पाप का परिणाम है, ये उनका दोष नहीं है। जो संचित वो परमात्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको वो परिणाम देता है। पिछले जन्म के भी अरे भोगने पड़ते हैं? पिछले हमारे सारे क्या है, जैसा वस्त्र का और शरीर का अंतर क्या है? अब आपके इतने जीवन में 40-50 साल की उम्र में कितने कपड़े बदले आपको याद है? लेकिन 50-60-70 साल में आप तो मधु ही हो। वस्त्र बहुत बदल लिए, लेकिन नाम तो मधु ही है। इसे जीवन कितने भी बदल जाए, इसी तरह से आत्मा तो एक ही है। शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती, तो वही आत्मा बार बार आती है। हाँ बाबर। फिर क्या होता है, अपने कर्म होते हैं। अगर इस जीवन में आकर राजसी कर्म किए तो मनुष्य बनकर आओगे, तामसिक कर्म किए तो जितने भी पशु पक्षी कुत्ते हाथी घोड़े शेर बिल्ली रहेगी वही ये आत्मा, पूर्व जन्म रहेगी, के मनुष्य हैं। आत्मा एक ही रहेगी। हाँ, ये उनके कर्म हैं। और यहाँ आकर अच्छे कर्म, सत्संग परोपकार सेवा भजन कीर्तन सद्गुरु आगे, इन सभी में रहोगे सात्विक, ये फिर कहीं ना कहीं देव योनि में ले जाता है। इसीलिए हमारे जीवन में उस परात्पर परमात्मा किसी भी स्तर पे आपका, इसलिए मैं हमेशा, आपने देखा होगा मेरे पर संत पंथ मंत्र और ग्रंथ, ये 4 चीज़ें आपके जीवन में होनी चाहिए। कोई सद्गुरु का सानिध्य, संत सेवा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको सद्बुद्धि विवेक सत्संग साधना ये आपको प्रदान करता है। आश्रय, जैसे रावण में जब तक विभीषण थे तब तक रावण के राज्य को कोई हिला नहीं पाया। पापों का शमन भी होता है। हाँ शमन, बहुत शमन होता है, शमन ही होता है। गुरु सानिध्य। जब देखो भगवान राम ने शबरी से तो यही कहा ना कि भाई मुझे मिलना हो तो कोई तीर्थ स्थलों में मत जाना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत की दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग, तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज, 9 भक्ति बताई नहीं। इसी तरह से ये जो साधना है, ये जो सेवा है, ये समय आप जो व्यतीत करते हो, ये समय आपके जीवन में आपको इसका परिणाम अभी नहीं दिखेगा। जैसा कहते ना, हीरे का महत्व जेवेरी समझता है, और आपके हाथ में तो अभी रात चलते रास्ते में हीरा भी पड़ा हो तो सोचोगे यार तो कांच है। उसका महत्व वही व्यक्ति समझ सकता है